हेलो बच्चों आज हम क्लास 10th में नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन का मतलब? We can say the process by which a new organism is formed from the existing organism। नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा किससे? उन ऑर्गेनिज्म से जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, that are existing organism। This is called reproduction। Definition लिखिए मैंने, the production of new organism from existing organism of same species। ये बात बोलती रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उनकी स्पीशीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि ह्यूमन से नया ह्यूमन ही बनेगा, डॉग से नया डॉग ही बनेगा, मैंगो से नया मैंगो ही बनेगा। सो द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बहुत कॉमन सा फिनोमिना है। इससे पहले हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टडी कर चुके थे और लाइफ प्रोसेस में हमने जो बेसिक लाइफ प्रोसेस बताई थी उसमें रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट हमारा लाइफ प्रोसेस था, जिसको एक अलग चैप्टर के फॉर्म में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? सो वी कैन से रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन की वजह से ही कोई भी स्पीशीज क्या करेगी? अर्थ पे सर्वाइव करेगी। इफ देयर इज नो रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो स्पीशीज अर्थ पे सर्वाइव नहीं करेगी और एक टाइम आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी इस अर्थ से। सो दैट इज वेरी एसेंशियल फिनोमेना। क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। It ensures the continuity of life on Earth. Okay. So, how many types of reproductions are there? कितने टाइप में हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं? So we can classify it into two type। बच्चों, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हम बता रहे हैं? दो टाइप का बता रहे हैं। ओके, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। पहले हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ विल डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पैरेंट। यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पैरेंट ही पार्टिसिपेट करेगा। सो क्या बता दिया? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पैरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर गैमेट्स। इनमें उनके गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। व्हाट आर द गैमेट्स? गैमेट्स आर नोन एज सेक्स सेल्स। ओके, गैमेट यानी कि क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर सेक्स सेल्स नाम देंगे, जो कि मेल गैमेट क्या हो जाता है बच्चों? स्पर्म। व्हाट डू वी कॉल द मेल गैमेट? स्पर्म। एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम। व्हाट डू वी कॉल फीमेल गैमेट? ओवम। बट इन asexual reproduction only one parent participate and there is no differentiation between male and female। जस्ट ऑर्गेनिज्म ही होगा। ओके, वन पेरेंट का ही पार्टिसिपेशन है। ओके, और जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है इट इज 100% आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसको हम, अच्छा एक बात बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, दोज ऑर्गेनिज्म विच पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आर नोन एज पेरेंट। क्या नाम देंगे? पेरेंट नाम देंगे। और जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है दैट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। तो किसका कॉन्सेप्ट है? पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग का। सो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट और जो ऑफस्प्रिंग बन रही है इट इज 100% आइडेंटिकल टू दैट पेरेंट, सिंगल पेरेंट। और यहां पे ऑफस्प्रिंग को हम कहते हैं क्लोन। याद रखेंगे व्हाट इज द वर्ड? क्लोन हियर। ठीक है, बिकॉज वो 100% क्या है? अपने पेरेंट के आइडेंटिकल है, सिमिलर है, उसमें डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसा मानते हैं 99.9% इट इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट।
फिर बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट। अब यहाँ पे कितने पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे? टू, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ देयर गैमेट। यहाँ पे इनके गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, एंड गैमेट्स आर नोन एज सेक्स सेल्स। एंड हाउ मेनी गैमेट्स आर देयर? टू गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। व्हाट डू वी कॉल द मेल गैमेट? मेल गैमेट इज sperm and female gamete is known as ovum. Okay, involvement of their gamete or sex cells is called sexual reproduction. In sexual reproduction, the offspring is not completely identical to its either of one parent. किसी भी एक पेरेंट से 100% आइडेंटिकल नहीं होगा। It has some character of father. बच्चों, फादर हम किसको कह रहे हैं? द मेल पेरेंट। तो कुछ कैरेक्टर फादर के आएंगे एंड सम कैरेक्टर ऑफ मदर। बच्चों, यहाँ पे मदर किसको हम कह रहे हैं? फीमेल पेरेंट। ओके, तो कुछ कैरेक्टर मेल से, कुछ कैरेक्टर फीमेल से। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंसेस आर देयर। ऑर्गेनिज्म में क्या क्रिएट होगा? डिफरेंसेस क्रिएट होगा। वो 100% आइडेंटिकल नहीं होगा, न तो अपने फादर के, न ही अपने मदर के। इज दैट क्लियर? सो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स विद सम ऑफ द एग्जांपल्स, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स विद सम ऑफ द एग्जांपल। ओके, वन थिंग यू शुड क्लियर इन योर माइंड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, लोअर एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हायर वंस, है ना? हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लाइक ह्यूमन, फ्रॉग, डॉग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, जो हायर एनिमल्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जो लोअर एनिमल्स हैं या लोअर प्लांट्स हैं, इवन हायर प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, बट लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। ओके, बना लीजिए, लिख लीजिए। बच्चों, इस सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction can be classified into 6 types, and what are that 6 types? Fission, number 2 budding, number 3 spore formation, 4th one is regeneration, 5th one is fragmentation, and 6th one is vegetative propagation. So these are 6 types of the asexual reproduction. We have to study every process in detail. First we will study about the fission. What do you mean by term fission? Fission that means to cut down or break down, है ना? fission का मतलब ही क्या होता है? कट करना, तोड़ देना, split करना, break करना. Okay. So in fission, in the process of fission, unicellular organisms split or divide into 2 or more organisms. What is the concept? Unicellular organism, that's very important. Okay, fission occur only in unicellular organism, not in all kind of organism, like bacteria, paramecium, amoeba, euglena, leishmania, plasmodium. So in unicellular organism divide into 2 or more parts. 2 या 2 से ज्यादा parts में divide हो जाएगा, then it is called fission. Okay, बात समझ में आ रही होगी. Now fission can be classified into 2 types. What are the 2 types? Binary fission and multiple fission. First we'll study about the binary fission. That's very common concept, binary. What do you mean by term binary? 2 में convert होना. So in this process, parent split or divide to form 2 organisms. 2 organism में parent का क्या हो जाएगा बच्चों? डिवीजन हो जाता है. ऑर्गेनिज्म 2 पैरेंट में डिवाइड हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. ओके, नाउ दिस बाइनरी फिशन के बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं. मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात की, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया. इनमें जनरली बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी. मैंने अमीबा में बाइनरी फिशन को समझाया है. एनी शेपलेस स्ट्रक्चर इज नॉन एज अमीबा. यू कैन सी हियर अमीबा.
whenever amoeba is fully grown, जब अमीबा की क्या हो जाती है बच्चों, फुल ग्रोथ हो जाती है, ओके, सो दिस फुल्ली मैच्योर्ड अमीबा, उसमें अब कौन सी प्रोसेस होगी, बाइनरी फिशन की। इनिशियली इट्स न्यूक्लियस लेंथन्स, इस न्यूक्लियस विल इलोंगेट, उसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इलोंगेशन होगा, यानी कि लंबा हो जाएगा, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेप, साइटोप्लाज्म पे धीरे धीरे लॉन्ग होने की कंडीशन में आ रहा है, बट दिस न्यूक्लियस डिवाइड्स in the next process, the nucleus will divide, and what do we call the division of nucleus? The division of nucleus is called karyokinesis. ध्यान रखेंगे बच्चों, न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाएगा, karyokinesis। तो karyokinesis होगा, that means न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएगा, उसी साइटोप्लाज्म, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म और इलोंगेट होगा, and after elongation of cytoplasm, the cytoplasm will also divide, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, and this division of cytoplasm is called cytokinesis, जिससे दो नए अमीबा बनेंगे, two daughter cell, okay, which are 100% identical to the parent amoeba। अपने parent amoeba से 100% क्या हो जाएगा, identical हो जाएगा, and the number of chromosome remain same, जितना parent में क्रोमोसोम था उतना ही daughter cell में भी क्या हो जाएगा बच्चों, क्रोमोसोम होंगे। So this is the example of binary fission in amoeba, okay, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये वर्टिकली ट्रांसवर्स तरीके से कट हो रहा है इसका। सिमिलरली लिशमेनिया की बात करते हैं बच्चों, लिशमेनिया इज अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें जो सेल डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होगा, नॉट दी हॉरिजॉन्टल। देखते हैं मैं यहाँ एक डायग्राम उसका अगर मैं बनाऊं, उसमें इन लिशमेनिया we have a thread like structure, देखने रहा ना, लिशमेनिया में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला, दिस इज लिशमेनिया, एंड व्हाट डू वी कॉल इट, फ्लैजेला। तो इसका जो डिवीजन होगा वो किस तरीके से होता है बच्चों, वर्टिकल डिवाइड होगा, दिस, तो दो नए लिशमेनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों में पेरेंट के कैरेक्टर आ जाएंगे, ओके। किसका एग्जांपल हमने बता दिया, लिशमेनिया। और ये लिशमेनिया कौन सी डिजीज क्रिएट करता है बॉडी में, कालाजार, याद रखेंगे, ओके। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिशन हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में समझ सकते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम मल्टीपल फिशन पे बात करेंगे। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल फिशन, सेकेंड टाइप ऑफ द फिशन। इन मल्टीपल फिशन द पेरेंट स्प्लिट्स और डिवाइड टू फॉर्म मेनी ऑर्गेनिज्म, ओके। तो बच्चों पेरेंट जो है वो स्प्लिट होगा या डिवाइड होगा, बट कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं बना के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है एक ही साथ में, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन, ओके। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिशन इज प्लाज्मोडियम। याद करें, प्लाज्मोडियम इज काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या करता है प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में मलेरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वी ऑल नो दैट। मलेरिया जो होगा वो प्लाज्मोडियम की वजह से होगा, एंड प्लाज्मोडियम कंप्लीट इट्स हाफ लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बॉडी एंड रेस्ट ऑफ द हाफ लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, स्पेशली फीमेल एनोफिलीज। So during unfavorable condition, this is plasmodium cell. In unfavorable condition, a protective wall that is called cyst is formed around the plasmodium. प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। इनसाइड द सिस्ट प्लाज्मोडियम डिवाइड रैपिडली, माइटोटिकली डिवीजन होगा उसमें, और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो ये इसका सिस्ट की लेयर, और इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, this kind of division takes place continuously, because जो डिवाइड हो रहा है उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा और डिवीजन लगातार चलता ही जाएगा।
So we can say many daughter plasmodium are produced. Many daughter plasmodium produced. Okay. Now whenever the favorable condition arises, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी, now the cyst of plasmodium will break. और ये फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है? मॉइस्चर वाली कंडीशन, दैट इज बारिश का मौसम, मॉनसून। तो उस केस में the cyst will be ruptured and all the plasmodium releases। और हम देखते हैं कि बारिश में जब विंडो में पानी पड़ता है तो उसमें मॉस्किटो आ जाते हैं और उनमें प्लाज्मोडियम होता है। स्पेशली बारिश और बारिश के बाद जो सर्दी का सीजन है उसमें हमको मलेरिया ज्यादा होता है, बिकॉज कोई एक दो प्लाज्मोडियम नहीं है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम एक साथ अटैक कर देते हैं। तो हियर सिस्ट ब्रेक्स एंड प्लाज्मोडियम रिलीजेस। इस तरीके से बहुत सारे डॉटर प्लाज्मोडियम बन जाएंगे और लगातार इनमें रिप्रोडक्शन इस तरीके से हुआ। तो बच्चों बाइनरी फिजन जो हमने देखा, तो मेन कॉन्सेप्ट बाइनरी फिजन का किस में हो रहा है? ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। दो तरीके से होगा, या तो वो दो टाइप में डिवाइड हो जाए या फिर दो ऑर्गेनिज्म में नहीं डिवाइड होके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाए, तब भी वो क्या कहलाएगा? फिजन। एक में बाइनरी फिजन और सेकंड क्या कहलाता है? मल्टीपल फिजन। ये भी बना लीजिए। Okay students, so in this segment we will study the second type of asexual reproduction, and that is budding. Try to understand what is bud. Bud is the small outgrowth which is produced in the body of the parent. Parent की body में small outgrowth का निकलना, that is called bud. So in budding, the small part of the body of parent organism grows out at bud, which then detaches and form new organism. पेरेंट से अलग होके और क्या बनाएगा? नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल में हम बात करते हैं बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा मोस्ट कॉमनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जब हाइड्रा फुल्ली ग्रो कर जाएगा, दिस इज हाइड्रा, ये इसके टेंटेकल्स निकले हुए हैं। सो दिस इज मैच्योर हाइड्रा या पेरेंट हाइड्रा। क्या बता दिया? ये तो हो गया बच्चों इसके टेंटेकल्स, एंड दिस इज पेरेंट हाइड्रा। तो इसकी बॉडी से एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस स्मॉल आउटग्रोथ अराइजेस एंड दिस इज कॉल्ड बड। ओके, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बड का। नाउ दिस बड विल मैच्योर। धीरे धीरे जैसे जैसे पेरेंट की ग्रोथ होती जाएगी, बड में भी मैच्योरेशन आता जाएगा और बड में भी टेंटेकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बड ग्रोस एंड फाइनली दिस बड विल डिटैचेस। वो क्या हो जाएगा? पेरेंट से अलग हो जाएगा। सो दिस इज पेरेंट सेल, और ये जो बड है ये क्या बन जाएगा? डॉटर सेल। तो बच्चों क्या हो गया? बड डिटैचेस एंड दिस इज डॉटर हाइड्रा, जो कि पेरेंट हाइड्रा का आइडेंटिकल होगा। बच्चों नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम ही रहेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये अगर हम ईस्ट में बात करें, ईस्ट में किस तरीके से बडिंग होगी, ये समझ लेते हैं। बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर फंजाई है, ये ध्यान रखेंगे। अब ईस्ट में पहले किसका फॉर्मेशन होगा? बड का फॉर्मेशन होगा। स्मॉल आउटग्रोथ निकल गए, दिस इज कॉल्ड बड। अब दो तरीके से इसमें बडिंग के बाद की प्रोसेस है कि पहली प्रोसेस में तो फेवरेबल कंडीशन चल रही है,
एंड बड डिटेचेस, बड यहाँ पे डायरेक्टली अलग हो जाएगी, तो एक पेरेंट ईस्ट और एक इसके साथ में क्या बन जाएगा, डॉटर ईस्ट। बट इन सेकेंड कंडीशन बड रिमेन अटैच्ड, बट रिमेन अटैच्ड। और बच्चों यहाँ पे बडिंग इतनी फास्ट हो रही है कि एक बड अलग नहीं हुई उससे पहले उसमें दूसरी बड डेवलप हो जाएगी, बडिंग की बडिंग, दूसरी से तीसरी, ओके, तीसरी से चौथी, इस तरीके से एक बड से दूसरी बड का फॉर्मेशन होता ही जाएगा और वो अलग नहीं होगा। दिस इज पेरेंट बड, अब यहां से डॉटर, इसकी और बडिंग, इसकी और बडिंग, तो हर साइड में क्या होता जाएगा, बड की कॉलोनीज बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉलोनी ऑफ बड। एंड इन फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जितने भी बड हैं वो क्या हो जाएंगी, डिटेच हो जाएंगी और उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हमने बता दिया बच्चों, ईस्ट। ईस्ट इज अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई। तो हाइड्रा में नॉर्मल तरीके से बडिंग, ईस्ट में मल्टीपल बडिंग भी हो सकती है और नॉर्मल बडिंग भी हो सकती है, ओके। So in next segment we will discuss about next type of the asexual reproduction, जिसमें हम स्पॉट फॉर्मेशन की बात करेंगे, रीजनरेशन देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बिफोर दैट यू कैन राइट दिस, बना लीजिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा। वीडियो को रिवाइज करके 2-3 बार और देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।